नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। इसके अलावा साथियों, अगर आपने अभी तक जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नीचे आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को जो टेलीग्राम ग्रुप है वो जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक जो है हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं की है डियर गुरुजी ऑफिशियल, तो इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर जो आपको काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो जानकारी है देखने को मिलती है। तो आप लोग इस ऐप को जो है ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस ऐप पर जो है आपको बंच ऑफ फीचर्स, बंच ऑफ जो चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की सेशन को, आज की इस क्लास को। बिल्कुल भी आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं किया जाएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग बता दीजिए, सबको आवाज़ जो मेरी क्लियर आ रही है? आई होप सबको जो है आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का समय दे दीजिए आप लोग हमें को। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर, ये रहा भाई। क्वेश्चन सभी को विजुअल है? पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोब को ये लिखा जाता है, EJMZC लिखा जाता है, तो उस भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है भाई। ग्लोब को क्या लिखा जा रहा है भाई आपसे? यहाँ पर ग्लोब GLOB को क्या लिखा गया है? यहाँ पर EJMZC लिखा गया है। तो आपको वॉच को क्या लिखा जाएगा आपका, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जी का कोड आपका होता है 7, जी का कोड 7 होता है। ई का कोड देखिए कितना होता है? 5 होता है, तो -2 किया गया है। ठीक है, यह एल की बात करते हैं तो इसका कोड साथियों 12 होता है। जे की अगर हम बात करते हैं इसका कोड आपका 10 होता है, तो यहाँ पर भी -2 किया गया है। एम का कोड आपका 13 होता है और यहाँ पर ओ का कोड 15 होता है, तो 15 में से 2 घटाया गया 13, तो -2 सब में किया गया है। तो WATCH यही तो है ना, इसमें -2 करेंगे तो 23 में से 2 घटाओ तो आपका कितना आ जाता है भाई? 23 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा। 21 का कोड आपका यू होता है। ए में से 2 घटाएंगे तो ए में पीछे जाना है, 2 घटाएंगे मतलब कि 2 पीछे जाना है, तो ए मतलब 1 होता है, या हम लोग कह सकते हैं 26 टोटल लेटर्स होते हैं। तो 26 के बाद 1 27, 27 में से 2 घटाएंगे 25 आएगा, और 25 का कोड क्या होता है भाई? आपका वाई होता है। तो UY से स्टार्ट होगा, एक ऑप्शन तो कट गया आपका। उसके बाद T में 2 पीछे जाएंगे तो आपका R आ जाएगा, C में 2 पीछे जाएंगे तो आपका A आ जाएगा, H में 2 पीछे जाएंगे तो 8 में 2 गया 6, यानी कि आपका F आ जाएगा। तो आपका UYRAF ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर जो है बदलना होगा, यानी कि किन 2 संख्याओं को परस्पर जो है बदलेंगे। 5 15 है, 30 आपका यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है। तो पहले हम लोग 5 15 चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे भाई, बिना चेक किए आपका आंसर तो आने वाला है नहीं। तो वही कहते हैं ऑप्शन मेथड से लगाते हैं, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 15 को बदलना है 30 में, तो यहाँ पर 30 कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा भाई 5, प्लस आपका कितना भाई 75 है, रहेगा ही रहेगा, और भागे 30 को कर देंगे हम लोग 15 मल्टीप्लाई बाई 2। हल करते अगर 35 आ जाता है तो आपका उत्तर सही है। तो 30 - 5 रहने दो ऐसे ही, इसको हल करेंगे। 15 × 5 = 75, 5 बार जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। 30 और 10 40, 40 - 5 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा, और जो कि यहाँ पर 35 देखिए आ रहा है। तो बी वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, तो उस भाषा में ट्रेनर को कैसे लिखा जाएगा भाई? जिम को FLX लिखा जाता है, तो G का कोड आपका कितना होता है? 7 होता है। उसमें देखिए आपका -1 हुआ है, क्योंकि इसका कोड आपका 6 होता है। Y का कोड 25 होता है, X का कोड 24 होता है, M का कोड 13 होता है, L का कोड 12 होता है। तो -1 किया गया है। तो ट्रेनर में भी हम लोग -1 करते हुए चले जाएंगे। तो T से 1 पीछे और क्या आ जाएगा भाई? T मतलब 20 में से 19, 1 गया 19 हो जाएगा, यस। R से पीछे आएंगे तो Q आ जाएगा। ठीक है, यस Q आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए आपके। A से पीछे आएंगे तो Z आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आगे आप लोग इतने समझदार हो कि 1 माइनस करके निकाल सकते हो, उत्तर आपका देखिए यही आने वाला है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति जो है विद्यमान हो। ये आकृति जो है किसमें विद्यमान है, आपको ये बताते हुए चलना है। देखते हैं भाई कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये आकृति जो है विद्यमान है किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखिएगा। ए में आपका ये दोनों सब चीज़ें जो है मिल जाएंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला,
वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, पूरा आप लोग इसको जो है चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई श्रृंखला को जो है कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पर गोला है तो ये एक इधर घूम गया आपका, ये देखिए यहाँ पे रंग गया, फिर हल्का सा घूम गया यहाँ पे आ गया, तो अगला भाई यहाँ पे आएगा, तो जो भी रंगा होगा यहाँ पे रंगा होगा। देखिए यही रंगा गया ना यहाँ पे, तो जितने लोग ने यहाँ पर डी, इस लॉजिक से देखो सिर्फ एक सिंपल लॉजिक काम आया। वैसे डी और ए में भी कन्फ्यूजन है भाई, सी और बी कटा है भी, ए वाला भी देख लो, दोनों में से क्या सही होगा, हो सकता है ए भी तो सही हो सकता है ना भाई। यहाँ पर देखिए इसको देखो, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली बात है यहीं पे आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए नहीं होगा, डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित इसमें लिखित शब्दों को व्यवस्थित करें जैसा कि शब्द को उसमें दिखाई देता है। LACUNAE, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं LAC LAM LAC LAM LAG, तो सी वाला पहले आएगा क्योंकि यम और जी बाद में आता है। तो सी के बाद देखो क्यू है, सी के बाद यू है, तो पहले क्यू आता है या पहले यू आता है, तो पहले क्यू आता है, तो पहले 3 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा, फिर यम और जी में पहले क्या आता है, जी आता है, तो आपका 3 1 के बाद क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में 3 1 5 तो नहीं आ रहा है ना, तो डी ऑप्शन बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया एक निश्चित कोड भाषा में डिनर को ये लिखा जाता है, तो उस भाषा में स्नैक्स को कैसे लिखा जाएगा। देखो डिनर की अगर हम बात करते हैं, डी का कोड आपका 4 होता है, ठीक है, डी का कोड 4 होता है, बट यहाँ पर 5 लिखा गया है। आई का कोड देखिए 9 होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 10 लिखा गया है। एन का कोड 14 होता है तो 15 लिखा गया है। ई का कोड 5 होता है तो यहाँ पर 6 लिखा गया, यानी कि सब में +1 किया गया है सर जी। तो स्नैक्स में भी करेंगे SNACKS, तो यस में +1 करेंगे ST यानी कि 20 हो जाएगा। यन में एक ऐड करेंगे तो NO यानी कि 15 हो जाएगा। 20-15 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपका बिल्कुल 1 मिनट में आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लो भाई, ए का 1 होता है, इसमें 2 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। सी से डी होगा यानी कि 4 हो जाएगा, मिलाएंगे तो आपका पूरा यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला पद को जो है कोष्ठक में दी गई अंदर श्रृंखला से अध्ययन करें और कोष्ठक में दी गई संख्याओं के संबंध क्या है बताइए। सही विकल्प 4 5 6 16। देखिए यहाँ पर अगर 4 5 6 16 की अगर हम बात करते हैं तो 4 5 9 6 15 15 16 तो आपका 24 होता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर किया क्या गया भाई, अगर पहले 3 संख्याओं को देखें 4 5 और 6, 6 5 11 11 4 15 15 1 16। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 की पावर 1 5 की पावर 1 6 की पावर 1, और ये अगर देखा जाए तो 4 की पावर 2 है। अच्छा इसके ऑप्शन देखते हैं ना, पहले वाले यानी कि जो पहला वाला बाएं से पहला 24 है की संख्या सही है और बाकी गलत है। पहले वाले की संख्या सही है बाकी गलत है, चलो ठीक है। 36 25 60, ये 4 की पावर 1 5 की पावर 1 6 की पावर 1 अगर ऐसे मान लेते हैं। अगले 3 पदों की बात करते हैं, 4 का स्क्वायर, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं भाई। 1 मिनट रुको, ये क्या हो गया भाई, चलिए 1 मिनट रुकिए, इसमें देखिए क्या हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा भाई। 4 है 5 है 6 है, चलो ये 4 5 6 दिया ठीक है, समझ में आया, लाइन से दे दिया गया। ये 16 है आपका, फिर आपका ये 24 आ गया है। यहाँ पर 24 के स्थान पर अगर 25 होता तो आपका सही होता है, यानी कि पहले वाला जो आपका गलत है, बाएं से गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 5 6 समझ में आ गया। ये 4 स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो पहला वाला भी गलत है, और 6 का स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ये क्यूब अगर चल रहा है, क्यूब भी अगर चल रहा है तो ये 4 का क्यूब चलना चाहिए था, ये 5 का क्यूब चलना चाहिए था। अब देखिए लॉजिक समझ में आ गया कि भाई ये 4 5 6 एक संख्या दिया गया है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब आना चाहिए था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, दोनों संख्या जो आपकी गलत है। कोष्ठकों में 25 और 64 होना चाहिए था। आप समझ में आया भाई,
थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बट समझ में आना चाहिए भाई, लॉजिक लगाओगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके आएंगे इस तरीके से कि आपको जो थोड़ा सा टाइम ले भाई। चम्मच अगर का संबंध अगर आपका कांटा से है तो प्लेट का संबंध होता है किससे भाई? चम्मच का संबंध अगर आपका कांटा से है तो प्लेट का संबंध आपका चम्मच कांटा तो प्लेट का कटोरी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, चम्मच को छोटा रूप कह सकते हैं, चम्मच के सही समय आपका कांटा उससे प्लेट आपका कटोरी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न पत्र में दिखाया, पहले इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर नीचे की साइड मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है। तो आपका बताइए किस तरीके से तोड़ने के बाद आएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका इधर खुलेगा, तो ये देखो ये वाला फिगर देख के समझ में आ रहा है, तो सी वाला जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ इधर खुलेगा, फिर इधर भी खुलेगा, ऊपर भी खुलेगा, तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। वाई वी एस है, आर ओ एल है, के एच ई है, फिर क्वेश्चन मार्क है। वाई की अगर हम बात करते हैं तो कोड आपका 25 होता है, इसका कोड आपका 18 होता है, के का कोड 11 होता है। तो 25 -7 तो 11 से 7 घटाएंगे 4 आएगा। 4 का कोड आपका डी होता है, स्टार्टिंग डी से होगी। भी के बाद आपका 15 आया है, यानी कि 22 में से 7 गया आपका 15 में से 7 गया आपका 8, 8 में से 7 गया आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, डी ए आएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म। यस मतलब होता है आपका 19, 19 में से 7 गया आपका देखिए 12, 12 में से 7 गया आपका 5, 5 में से 7 गया आपका 2 आएगा, और 2 का कोड आपका होता है बी। तो डी 5 में से 7 गया 2 कैसे आएगा भाई? 5 में से 7 गया, देखो 5 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, -2 चले जाएंगे। ठीक है, और -2 का मतलब क्या होता है भाई? -2 का मतलब होता है पीछे 2 जाने का मतलब है आपका वाई आएगा। तो आपका डी ए वाई, -1 होता तो जेड होता, -2 हो गया आपका डी ए वाई वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कथन दिया गया, ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन समझो, नहीं दिख रहा है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, दिखेगा भाई। सभी पति पुत्र हैं, तो ये पति हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपका साथी पुत्र हो जाएगा। तो सभी पति आपके क्या हैं? पुत्र हैं। कुछ बेटे आपके पिता है, यानी कि पुत्र ही आपके क्या है भाई? कुछ बेटे आपके पिता हैं। तो कह रहा है कुछ बेटे पति हैं, तो कुछ बेटे और पति का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह वाला ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हमेशा लिखेंगे नहीं होगा। और कुछ पति पिता हैं, तो पति यहाँ पर है, पिता यहाँ पर है। तो जब कुछ बेटे बोला गया पति है ना, तो बेटा पति आपका होगा, माफ कीजिएगा, पहला वाला निष्कर्ष तो आपका 100% होगा ही होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। कुछ पति पिता, पति और पिता का संबंध नहीं होगा, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला आपका सही है। तो जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों, फर्स्ट वाला यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है F1 F2 F3 F4 ऐसे एक बेंच पर बैठे हैं, F4 F2 के तुरंत बाएं बैठा है। अब देखो F4 जो है F2 के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि F4 और F2 आपका इस तरीके से होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ये आपका बायां होता है और ये आपका दायां होता है। तो F4 F2 के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है, F2 के तुरंत बाएं बैठ गया है। F3 F5 के तुरंत दाएं हैं। F1 किसी एक छोर पे, चलो ठीक है, तथा F2 का केवल एक ही पड़ोसी है। F2 का अगर केवल एक ही पड़ोसी F4 है, तो F1 आपका इस वाले छोर पे हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि एक छोर पे आपका F2 ऑलरेडी बैठ चुका है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि F3 F5 के तुरंत दाएं हैं, तो F3 F5 के अगर तुरंत दाएं हैं तो F5 और F3 इस तरीके से बैठ जाएगा। F3 तो F3 देखो F5 के तुरंत दाएं हो जाएगा। अब कह रहा है कि बीच में कौन सा मित्र बैठा है जिसके दोनों तरफ 2-2 मित्र हैं, तो सबसे बीच में आपके देखिए F3 बैठा है, जिसके बगल में F1 F5 F4 F2, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन साथियों करेक्ट हो जाएगा। F3 जो है आपका ऐसा है जो बिल्कुल बीच में आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि RNOWQC एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भाई एक गोल मेज बना लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है भाई? RNOWQC एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब इधर जाएंगे तो आपका दायां होगा, ठीक है, और जब बच्चा इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कह रहा है कि RW के बाएं को दूसरा है, RW के बाएं को दूसरा है, तो अगर यहाँ पर W में ढाल दें तो इसका बायां देखो इस साइड जाएंगे ना, तो पहला दूसरा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर R हो जाएगा, जो O के सामने बैठा है। अब O के सामने कौन बैठा है भाई? आपका W O के सामने बैठा है, यानी कि यहाँ पर आपका O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका O हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना। फिर क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर? C W का पड़ोसी नहीं है भाई, C जो है W का पड़ोसी नहीं है। थोड़ा सा कोई मिस्टेक हुआ क्या भाई?
आर डब्ल्यू के बाएं को दूसरा है, डब्ल्यू के बाएं को दूसरा, पहला दूसरा हो गया, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। ओ के सामने है। फिर कह रहा है सी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू का पड़ोसी देखो यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, एक बार पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर एक बैठेगा, यहाँ पर एक बैठेगा, 6 लोग हो जाएंगे। अब सी जो है डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं, यानी कि सी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बचा आपका सी यहाँ, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। एन आर के सामने नहीं है, आर के सामने अगर एन नहीं है तो एन यहाँ पे हो जाएगा। बचा एक लोग, कौन बचे भाई, आपका क्यू बचा हुआ, तो क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई साहब कि क्यू के बाएं कौन है, क्यू के बाएं देखिए, बाएं आपका देखिए डब्लू बैठा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी वाला जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपसे यहाँ पर कह रहा है महिला है, डॉक्टर है, कवि है, तो इनमें बताइए क्या हो जाएगा। महिला, डॉक्टर, कवि में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो भैया महिला डॉक्टर भी हो सकती है और कवि भी हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो बस आज की इस क्लास में सिर्फ इतना है, लेकिन अगली क्लास नीचे आप सभी को कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर जो है अगली क्लास का लिंक दिया गया है, तो सभी लोग उस लिंक पर क्लिक करके तुरंत के तुरंत जो है 1 से 2 मिनट में अगली क्लास में जो आप लोग पधारिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।